ओम श्री गुरुवे नमः। आनंदम आनंद कर प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निजबोध युक्तम योगींद्रम ईशम भवरोग वैद्यम श्रीमद्गुरुम नित्यम अहम नमामि। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। वेदांत दीपिका परमहंस स्वामी श्री योगानंद जी महाराज, जिनको अलू वाले बाबा भी कहते हैं भगवान। और हमारा आज से नया टॉपिक 23वां ईश्वर की समानता जो है प्रारंभ हो रहा है। और इसमें प्रश्न है भगवान कि ज्ञान और अज्ञान ईश्वरकृत हैं। ईश्वर ने किसी को ज्ञानी किसी को अज्ञानी बनाया, तो ईश्वर पक्षपाती हुआ, ऐसा क्यों? तो उत्तर में स्वामी जी बता रहे हैं कि ईश्वर का स्वरूप मैं प्रथम समझा चुका हूँ, अभी तेरी समझ में नहीं आया। यह तेरा प्रश्न बेसमझी का है, इसका उत्तर 21वें प्रश्न में दे चुका हूँ। यदि तू ईश्वर का स्वरूप थोड़ा सा भी समझ जाता तो उस पक्षपात का दोष ना लगाता। तो आगे बता रहे हैं कि ईश्वर में पक्षपात नहीं है, पक्षपात तो तुझ में भरा हुआ है। अपना स्वरूप छोड़कर माया से प्रेम करता है, यही तेरा पक्षपात है। ज्ञान और अज्ञान ईश्वर करता है, ऐसा तू कहता है। यह कौन सा ज्ञान अज्ञान है? क्या पदार्थों के ज्ञान अज्ञान को कहता है अथवा किसी और के? जो पदार्थों के ज्ञान अज्ञान को कहता है, तो यह बुद्धि के सहारे बुद्धि का है। बुद्धि और पदार्थ को दोनों की उपस्थिति में पदार्थ का ज्ञान होता है, और पदार्थ होते हुए बुद्धि के अभाव में पदार्थ ज्ञान नहीं होता। जब बुद्धि पदार्थ को जानती है तब उसका ज्ञान, और जब नहीं जानती तब अज्ञान कहा जाता है। बुद्धि भ्रष्ट होने पर जाना हुआ ज्ञान भी अज्ञान हो जाता है। इस प्रकार पदार्थों का ज्ञान और अज्ञान बुद्धि से होता है, तो ईश्वरकृत कैसे हुआ? ईश्वर एक है, इसलिए यदि ईश्वरकृत ज्ञान अज्ञान हो तो एक ही प्रकार का होना चाहिए। एक मनुष्य में या तो ज्ञान ही हो अथवा अज्ञान। जिसको ज्ञान हो उसको अज्ञान ना हो, और जिसको अज्ञान हो उसको ज्ञान ना हो, परंतु ऐसा देखने में नहीं आता। इसलिए ज्ञान अज्ञान ईश्वरकृत नहीं है। आज जिसका अज्ञान होता है कल उसी का ज्ञान हो जाता है, और कल जिसका ज्ञान था आज उसी का ज्ञान हो जाता है। जगत पदार्थों का ज्ञान जागृत में होता है। उन पदार्थों के होने पर भी सुसुप्ति में उनका ज्ञान नहीं होता। यदि अहेतुक ज्ञान अज्ञान का बुद्धि में प्रवेश कराता हो तो ईश्वर पक्षपाती ठहरे, किंतु ऐसा नहीं है। ज्ञान अज्ञान सब नियमबद्ध है। ईश्वर के ज्ञान अज्ञान जीवों में बांट दिया है।
ईश्वर ने ज्ञान अज्ञान जीवों में बांट दिया है। यदि थोड़ी देर के लिए ऐसा मान भी लिया जाए कि भाई ईश्वर ने ज्ञान अज्ञान जो है वो जीवों में बांट दिया है, तो स्वामी जी कह रहे हैं कि अगर थोड़ी देर के लिए ऐसा मान भी लिया जाए तो क्या वह एक बार ही बांट कर बैठा रहता है या बांटे हुए की बदली भी किया करता है? प्रश्न है ये। जो बारंबार बदली करने वाला कहो तो उसे परिश्रम करते करते अवकाश ही नहीं मिलेगा। यदि अपने किए हुए मैं भूल देखकर बदली करता हो तो उसमें ऐश्वर्य ही क्या हुआ? यदि अपने किए हुए मैं भूल देखकर बदली करता हो तो उसमें ऐश्वर्य ही क्या हुआ? जो तेरा ऐसा ईश्वर ही है तो हमको अमान्य है। यहाँ पे स्वामी जी ने बोला कि जो तेरा ऐसा ईश्वर हो तो हमको अमान्य है। जो ऐसा कहे कि एक ही बार ज्ञान और अज्ञान को बांटता है, तब मनुष्य परतंत्र होने से उसमें घटा बढ़ा नहीं सकता, जगत के ऐसे देखने में नहीं आता। मनुष्य माइक पदार्थों के अज्ञान में ज्ञानवान होते हैं, तब एक बार बांटने वाला ईश्वर किस प्रकार हो सकता है? यदि यह कहो कि बांटता तो एक ही बार है, परंतु जीव उसमें बदली कर सकता है, तो ऐसा ईश्वर मनुष्य से भी गया बीता है हुआ। ईश्वर ने बांटा और मनुष्य ने अंतर कर दिया। तो शास्त्र जिसको ज्ञान कहता है वह आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान है, और उस ज्ञान का ज्ञान ना होना अज्ञान है। बहुत सुंदर लाइन आ गई भगवान कि शास्त्र जिसको ज्ञान कहता है वह आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान है, और उसका ज्ञान ना होना अज्ञान है। ये दोनों प्रकार के ज्ञान और अज्ञान ईश्वरकृत हैं। जो ऐसा करे तो सुन, ऐसा ज्ञान देकर ईश्वर ने किसी को उत्पन्न नहीं किया है। ऐसे ज्ञान वाले का जन्म ही नहीं हो सकता। इसलिए तेरे कहे अनुसार कोई ज्ञानी और कोई अज्ञानी नहीं जन्मता। जितने जन्मते हैं सब अज्ञानी होते हैं और पुरुषार्थ करके ज्ञानी हो जाते हैं। ऐसा ज्ञान और अज्ञान भी बुद्धि से ही है। एक बार फिर से ले रहे हैं भगवान ऊपर से कि स्वामी जी कह रहे हैं कि ये दोनों प्रकार के ज्ञान और अज्ञान ईश्वरकृत हैं। जो ऐसा कहे तो सुन, ऐसा ज्ञान देकर ईश्वर ने किसी को उत्पन्न नहीं किया है। ऐसे ज्ञान वाले का जन्म ही नहीं हो सकता। इसलिए तेरे कहे अनुसार कोई ज्ञानी और कोई अज्ञानी नहीं जन्मता। जितने जन्मते हैं सब अज्ञानी होते हैं और पुरुषार्थ करके ज्ञानी हो जाते हैं। ऐसा ज्ञान और अज्ञान भी बुद्धि से ही है। प्रपंच के भाव सहित बुद्धि अज्ञान है। प्रपंच के भाव सहित बुद्धि जो है वो अज्ञान है, और आत्म भाव सहित निर्मल बुद्धि ज्ञान कहा जाता है। अनादि अविद्या में पड़े हुए होने से सब जीव अज्ञानी हैं। अनादि अविद्या में पड़े हुए होने से सब जीव अज्ञानी हैं। ऐसे अज्ञानी जीवों को ईश्वर बनावे ही क्या, वे तो अज्ञान का ही स्वरूप हैं। जो पूर्ण भक्त हुए हैं और जो इष्ट की कृपा से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, ऐसा कहते हैं ज्ञान प्राप्त होना भी उनका पूर्ण भाव रूप पुरुषार्थ ही है। तो ज्ञान और अज्ञान माया में है, ईश्वर स्वरूप से ब्रह्म है। इसलिए माया के ज्ञान अज्ञान के भाव का ईश्वर करता नहीं है। तो भगवान इससे आगे की व्याख्या जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति।